So in question number 7, they are given you parallelogram ABCD. ABCD is a parallelogram. Point E is on the ray AB. AB के रे पे देखो point E है. Such that AB और BE दोनों का वैल्यू सेम है. मीन्स अगर AB अगर 5 सेंटीमीटर रहेगा तो BE भी रहेगा 5 सेंटीमीटर. करेक्ट. B इज इक्वल टू AB. प्रूव क्या करने का हम लोग को कि ED, दिस ED, इट बाइसेक्ट BC इन टू इक्वल पार्ट्स. ये हम लोग को प्रूव करने का है. सो BF इज इक्वल टू FC, दैट यू हैव टू प्रूव इट आउट. सो इन प्रूफ व्हाट यू राइटिंग हियर, फर्स्ट पॉइंट विल बी राइटिंग हियर कि बोथ द साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. AB देखो पैरेलल है DC को. यहां पे सिर्फ आप लोग ध्यान दे दो how we will be doing it. Till last you watch this video, will come to know how we have proved it very easily. So first we write it down. Segment AB is parallel to segment, you can say AB देखो किसको पैरेलल है, DC को. रीजन देखो, opposite sides of parallelogram. करेक्ट. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में क्या हो जाता है कि दोनों साइड्स, जैसे कि साइड सेगमेंट ए बी किसको पैरेलल होने वाला है, इट इज पैरेलल टू सेगमेंट यू कैन से डीसी. सो सिमिलरली वी कैन से इंस्टेड ऑफ ए बी हम लोग क्या ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं. बिकॉज ए बी ई तीनों एक ही लाइन पे है तो ए बी के जगह पे ए ही लेंगे. तो राइट इट डाउन. सेगमेंट AE is parallel to segment what it is DC. रीजन लिखेंगे हम लोग A डैश B डैश E, A डैश B डैश E. ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे ही है. करेक्ट. एंड अगर हम लोग ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, AE पैरेलल है DC को, तो हम लोग ED को ट्रांसवर्सल ले सकते हैं. सो यू कैन राइट इट हियर. सेगमेंट वेयर सेगमेंट व्हाट आई टोल्ड, ED विल बी अवर ट्रांसवर्सल. करेक्ट. सो राइट इट डाउन हियर कि सेगमेंट ED is transversal. So when segment ED is a transversal, what will happen? If you look at the diagram, it takes the formation of Z type here. देखो Z type में आ गया ऐसा. तो जो कोई भी एंगल अगर Z टाइप में आ जाता है तो कौन सा एंगल बनता है, वो ऑल्टरनेट एंगल. So you can write it down. These two angles are congruent to each other. So which will be the angle? Angle AED is congruent to angle EDC. करेक्ट. क्यों? क्योंकि हम लोग ने AE और DC दोनों को पैरेलल बताया और ED को ट्रांसवर्सल बताया. तो यहां से लेके यहां तक एंगल, मीन्स एंगल AED ये वाला किसको इक्वल होगा, इधर से लेकर ऐसा एंगल बनता है EDC. करेक्ट. So write it down. Therefore, angle AED is equal to angle EDC. Correct? EDC. Reason I told you now only. It takes the formation of Z type. So when it takes the formation of Z type, what it becomes? It becomes a pair of alternate angle. So write the reason as alternate angles. Alternate angles. ये हम लोग इसका रीजन लिखेंगे. उसके बाद यहां पे देखो AED के जगह पे मैं इतना छोटा एंगल ले सकता हूं BEF, क्योंकि एंगल AED, E एंगल तो है ही है ना, AED में एंगल E तो आता ही है.
और BEF में भी एंगल E आता ही है, तो मैं बड़ा हाथ लेने से अच्छा छोटा छोटा हाथ में ले सकता हूँ. स्मॉल हैंड्स आई कैन टेक इंस्टेड ऑफ टेकिंग बिग हैंड्स. सो रीजन में क्या लिखूंगा, A डैश B डैश E करके. सो राइट इट डाउन. देयरफॉर एंगल BEF is equal to एंगल इधर भी EDC के जगह पे FDC आई कैन टेक. FDC यहां पे मैं लिखता हूं 1. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. और रीजन लिखूंगा मैं यहां पे A डैश B डैश E. All 3 points are in same line as well as E dash F dash D. E dash F dash D. Correct? So this one will be my reason. The reason what I written here, A dash B dash E and F dash D dash E dash F dash D. That I have written it here. Now again, what I will do? You all know in parallelogram, opposite sides are congruent to each other. Correct? पैरेललोग्राम में हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहता है. दिस टू साइड्स. सो वी कैन राइट इट डाउन. सेगमेंट AB is congruent to segment DC. Reason, opposite sides of parallelogram. यानी हम लोग ने दोनों को 5 सेंटीमीटर लिए थे ना, फॉर एग्जाम्पल. तो AB और DC भी इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड है. तो यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर ले लेता हूं. यू डोंट हैव टू टेक 5 सेंटीमीटर. इट इज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल आई रिटर्न हियर. इट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक और ये लिखने का भी नहीं है आप लोगों को. तो देखो AB और DC इक्वल है, इसका मतलब DC और BE भी इक्वल है एक दूसरे को. करेक्ट? So we can write it down. Therefore, segment DC किसको इक्वल है, सेगमेंट BE को. सेगमेंट BE को. और ये हम लोग लिखेंगे नंबर 2. और इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे कि AB and E is equal to BE. We write down AB is equal to BE. That is the reason. You can write it down. So we are getting the form 2 also. कि both the segment are congruent to each other. Segment DC is equal to segment BE. That is what we have written here. Now my dear students, here we are getting two triangles. You can write a congruent also. Congruent. Which triangle you are getting here? This and this triangle. दो ट्रायंगल आप लोगों को दिखाई देते हैं. तो we have to write it down. In triangle EBF, in triangle EBF and triangle EBF is the first triangle जो मैंने डायग्राम में लिखा है. And in triangle DCF, what we are getting here, दोनों ट्रायंगल में क्या दिखता है, पहले देखो 5 सेंटीमीटर और ये दोनों एंगल इक्वल हम लोग ने लिखे थे. करेक्ट? दैट विल राइट इट डाउन. विल राइट इट डाउन. एंगल दिस वन BEF इज इक्वल टू एंगल FDC. रीजन हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 नंबर हम लोग ने ले लिए. सेकेंड लिखेंगे हम लोग सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट DC is congruent to segment BE from 2 नंबर्स हम लोग ने ले लिए. करेक्ट? देखो सेगमेंट BE में मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा था और DC में भी 5 सेंटीमीटर. तो हो गया ना, DC इज इक्वल टू BE. और दूसरा फर्स्ट क्या लिखा हम लोग ने, BEF. दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FDC. दिस एंगल. So both the angles are congruent to each other. So third point, what we can write it down, vertically opposite angle. So which are the vertically opposite angle? If you see the diagram here, vertically opposite angles are
इट इज एंगल BFE, ये वाला देखो BFE और DFC, ये हो गया ना वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल BFE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखो BFE किसको कॉन्ग्रुएंट है, DFC को, सो राइट हियर DFC रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, करेक्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इट इज। तो कोई भी ट्रायंगल में अगर हम लोग को 3 पॉइंट कॉन्ग्रुएंट रहेगा दूसरे 3 पॉइंट को, तो वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन द टेस्ट। सो राइट हियर देयरफॉर ट्रायंगल EBF is congruent to triangle which you can say it is congruent to, I will write it here on my right hand side, I am going to write it. So therefore triangle EBF is congruent to triangle DCF by which test, एंगल साइड एंगल ASA टेस्ट, ASA टेस्ट of congruency that you can write it down. Both the triangles are congruent by ASA test. So after writing the test, what we can write? We can either write it down CSCT or CACT. लेकिन हम लोग को क्या चाहिए था डायग्राम में, BF और FC दोनों कॉन्ग्रुएंट है, वो चाहिए था हम लोग को, तो राइट इट डाउन, देयरफॉर सेगमेंट BF इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट FC, करेक्ट, BF और FC दोनों कॉन्ग्रुएंट है, रीजन हम लोग लिखेंगे एज CSCT, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent triangles, that is the reason you have to write it down here. अगर दोनों साइड एक दूसरे को इक्वल है, यानी अगर BF है 7 सेंटीमीटर और FC भी है 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब ED BC का बराबर 2 टुकड़ा करता है, देखो ED ये सेगमेंट BC का बराबर 2 टुकड़ा करता है ना, 7 सेंटीमीटर इधर लिखा है, इट इज जस्ट example what I have written here, it is not given in your textbook, just for your sake I written it here. So we can write it down the final point as line ED bisects segment BC at point F. So that is what we wanted to prove it, and we have proved it also कि line ED bisects segment BC at point F. And here we have also completed our practice set 5.1. So it was very much easy also, provided last question you have to just take care of doing the practice of it. And if you like the video, please press the like button also. Please subscribe it. Thank you for watching my channel, and please share it to all of your friends. Thanks a lot.